हेलो दोस्तों, मैं उमेश यादव। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने पढ़ लिया था रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। आज हम पढ़ना है हमें सम स्पेसिफिक एंगल्स। हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। आज हम उसी के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ेंगे, तो समझेंगे आप किस तरीके से। हमने मान लिया कोई स्कूल है, यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग है और उसकी कुछ 10 मीटर डिस्टेंस पर कोई चाइल्ड खड़ा है। यहाँ पे ये कोई चाइल्ड खड़ा है यहाँ पर, इसकी हाइट मान लिया हमने 1 मीटर, और ये अपनी लेजर लाइट से, आंखों की यहाँ से लेजर लाइट लगा करके इस टॉप बिल्डिंग की टॉप को देख रहा है, स्कूल की बिल्डिंग की टॉप को देख रहा है। हमने माना यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस स्कूल की हाइट बताओ, इससे कितने मीटर डिस्टेंस पर था? ये 10 मीटर डिस्टेंस पर था। तो इस स्कूल की क्या बताओ आप, हाइट बताओ। तो मैं इसको आसानी से बता सकता हूँ, इसकी हाइट जो होगी वो 11 मीटर होगी। अब ये आपको सर कैसे पता चला कि 11 मीटर होगी? तो हमने कहा जो स्कूल की जो बिल्डिंग होगी इसकी, वो होगी हमारे पास 11 मीटर। हमने देखते ही बता दिया इसको, क्वेश्चन को। अब ये कैसे पता चला मुझे? अब देखें आप कैसे पता चला। इसको तो नेग्लेक्ट कर दिया अभी हमने। तो ये हमने ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में अगर मैं टेन थीटा यूज करूं, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू देखो, यहाँ पर एंगल कितना दे रखा है 45, टेन 45 परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में ए बी, परपेंडिकुलर ए बी बेस बी सी। अब देखें आप, बी सी की वैल्यू तो 10 सेंटीमीटर ही होगी। अब देखो यहाँ पर मुझे 1045 मुझे पता है, आपको नहीं पता अभी। आपको मैं अभी निकालना सिखाऊंगा ये चीजें। यही सब स्पेसिफिक एंगल्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब स्पेसिफिक एंगल्स। इन्हीं की वैल्यू अगर मुझे पता हो, आपको पता हो, तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखें 1045 की वैल्यू मुझे पता है 1 होती है, ए बी की वैल्यू पता नहीं है, बी सी है 10 सेंटीमीटर, तो ए बी इक्वल टू भी क्या हो गया हमारे पास 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर हो गया, तो ए बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई अपने पास 10 मीटर। 10 मीटर हो गई। और ये देखो यहाँ से ये जो चाइल्ड की हाइट थी यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1 मीटर ही तो थी। तो ये टोटल हाइट टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। टोटल हाइट ऑफ स्कूल, टोटल हाइट कितनी हो गई स्कूल की? टोटल हाइट हो गई हमारे पास 11 मीटर। यही तो हमने बताया था, स्कूल की बिल्डिंग की हाइट कितनी है 11 मीटर। ये हम बहुत ही आसानी से देखते हुए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम स्पेसिफिक एंगल्स पता होने चाहिए। एंगल्स पते होने चाहिए, वो हम निकालने से आएंगे। हमारे यहाँ पर 0 90 30 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री तक ही है। हायर क्लास में आप और ज्यादा पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। अब इसमें हमारे पास एंगल बी राइट एंगल है, और ये राइट एंगल है, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों, ये 45 और ये भी 45। एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या है हमारे पास 45 डिग्री एंगल। तो ये तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसकी दोनों साइडें भी कैसी होंगी? इक्वल, यानी कि ए बी और बी सी भी दोनों इक्वल है, हमने मान लिया ए।
ए कह दिया हमने इसको, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे आप इसको। पाइथागोरस थ्योरम से हम देख लेंगे इसको, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, ए बी क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ये भी ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट 2 और ये, तो ए सी की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आ गई हमारे पास अंडर रूट 2a। अब देखिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है 45 डिग्री की। जैसे हम साइन थीटा, आप जानते हो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इसमें मुझे साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, इसलिए देखें आप साइन 45 डिग्री इक्वल टू, चाहे ये वाला एंगल ले लो चाहे ये वाला है। अगर मैंने ये वाला एंगल लिया तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो भी ए है, ये वाला लिया तो भी परपेंडिकुलर ये हो, हाइपोटेन्यूस तो वही है इसी। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ए, और हाइपोटेन्यूस क्या है, रूट 2 है। ऐसे ए कैंसिल हो गया, साइन 45 की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली हमें, 1/√2, ठीक है। इसी तरीके से हम cos 45 की वैल्यू अगर निकालना चाहें, cos 45 cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस देखें आप क्या है, a, और हाइपोटेन्यूस भी क्या है, a, तो ये हो गया हमारे पास a अपॉन रूट 2 है, यानी कि cos और sin की 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब बात कर लेते हैं हम tan 45 की। tan 45 tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो आप, परपेंडिकुलर है a, बेस भी क्या है a, तो a अपॉन a इक्वल टू 1। इस तरीके से हमें आसानी से तीनों तीनों के उल्टे क्या होते हैं भाई, कोसेक, भाई साइन 45 हो गया तो कोसेक 45 क्या होगा, कोसेक 45 क्या होगा, रूट 2। सेक 45 किसका उल्टा होता है भाई, हम इसको लिख सकते हैं ना 1 अपॉन साइन 45, यानी कि रूट 2। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 45, यानी कि वो रूट 2। इसको 10 को हम लिख सकते हैं कोट 45, कोट का उल्टा 1 अपॉन tan 45 की वैल्यू 1। इस तरीके से हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 45 डिग्री की एंगल की वैल्यू मिल जाती है। अब बात करते हैं इधर 30 डिग्री की और 60 डिग्री की। 30 डिग्री और 60 डिग्री, देखें यहाँ पर ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABC एज इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। आप जानते हो इक्विलैटरल ट्राइंगल की सारे एंगल, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ईच एंगल्स 60 डिग्री, ईच एंगल्स 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री हैं, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, इसकी जो साइड्स हैं AB, BC और AC को यहाँ पर हम 2a एज्यूम कर लेते हैं। क्या कह देते हैं हम यहाँ पर इसको, 2a, 2a, 2a और ये भी 2a। अगर मैं इस पर इस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ एंगल ए शीर्ष
यानी कि वर्टेक्स ए से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इसको नाम दे दिया हमने डी, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि ये भी कितना हो गया ए और ये भी कितना हो गया ए। जो बी डी है हमारे पास, बी डी और डी सी, वो होगा हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। तो ये हो गया, तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास तैयार हो गया। इन राइट ट्राइंगल ए डी बी। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करके इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं इसकी। तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम यहाँ से हम इसमें पाइथागोरस इन ट्राइंगल ए बी डी में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसके हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होगी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ए डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2a का होल स्क्वायर, ए डी वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस बी डी की वैल्यू है ए स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 4a स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए, इसको माइनस कर देंगे इधर, तो यहाँ पर जो बचेगा ए डी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर बचेगा। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू √3a, जो हमारी वैल्यू मिली वो क्या मिली, √3a। तो जो इसकी हाइट आ गई यहाँ से, तो ये आ गई हमारे पास √3a। अब आपको पता है ये एंगल जो था हमारे पास, ये तो 60 डिग्री था, ये वाला एंगल अब कितना हो गया, इसको बाइसेक्ट कर दिया हमने, 30 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री है ही सही। अब देखें आप, अगर मुझे यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, इससे इन ट्राइंगल ए बी डी में साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 30 की वैल्यू अगर निकालनी मुझे, तो ये वाला एंगल लिया जाएगा और ये लिया जाएगा। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आराम से पढ़ा है कि अगर ये थीटा लिया हमने, तो थीटा के जस्ट सामने साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो रहेगा इसी। तो a अपॉन 2a, ए से a कैंसिल, 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1/2। ऐसे ही हम cos 30 डिग्री की निकाल सकते हैं हम। cos 30 डिग्री देखो, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस देखें आप, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया √3 है, √3a अपॉन 2a, ए से a कैंसिल, √3/2, √3/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, √3/2। अब ऐसे ही हम फाइंड कर लेते हैं tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हो गया अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि a अपॉन √3a, यानी कि 1/√3। ये tan 30 की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से हम इसके रेसिप्रोकल से हम क्या कर सकते हैं, sec 30, cosec 30, sec 30 और cot 30 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं अपन, cosec 30 इक्वल टू 2, भाई रेसिप्रोकल होते हैं ना। इसके बाद आप लिख दो sec 30 2/√3 और cot 30 √3। अब अगर मुझे 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो, किसकी, 60 डिग्री की, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री लेना तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, इसके सामने वाले हो गई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है भाई, √3/a, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2a, ये बन गया हमारे पास √3/2। ऐसे ही अगर मुझे कोसेक की निकालनी होती, तो कोसेक 60 क्या हो जाता, 2/√3 हो जाता। अब आ जाओ cos 60 की,
cos 60 cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, 60 डिग्री वाला परपेंडिकुलर तो ये होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है आपके पास, a अपॉन 2 है, a से a कैंसिल, 1 अपॉन 2। cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2, तो sec 60 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। और बचता है हमारे पास tan 60, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर अपॉन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3 a अपॉन a, √3, यानी कि cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/√3, जस्ट अपोजिट। इस तरीके से हम 30 डिग्री और 60 डिग्री की दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम 0 डिग्री और 90 डिग्री की भी वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन ये प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाता, ये आपको बस समझ में आनी चाहिए कि इसका ज्योमेट्रिकल मीन्स क्या है, मीनिंग क्या है, और इस तरीके से कैसे इसको ड्राइव किया जा सकता है। हम इसको शॉर्ट ट्रिक से हम याद कर लेंगे, और इसको जितना हम क्वेश्चन में यूज करेंगे उतनी ज़्यादा हमें ये याद हो जाती है, और उसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब उसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं हम। ये तो हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हमने ये देख लिया कि या किस तरीके से हम सब कुछ 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 और 90 डिग्री की भी निकाल सकते हैं। अब हम कुछ शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं वो देखेंगे। कुछ टेबल्स बनानी है, हमें एक टेबल बनानी है। इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू हमें लिखनी है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इन सब की वैल्यू लिखनी है हमें। तो आपको अगर ये पहली वैल्यू, पहले साइन थीटा की वाली जो रो है वो आपको याद हो तो ज़्यादा आसान होता है। जैसे 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू अभी हमने निकाली 1/2, 45 की अभी अभी हमने फाइंड करी 1/√2, ये √3/2 और ये 1। ये आप याद कर लो तो ज़्यादा आसान है, ज़्यादा समझ में आती है। अगर ये याद नहीं होती पहली वैल्यू भी, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। देखें आप, सबसे पहले हम काउंटिंग नंबर लिख लो। यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर लो, 0, 1, 2, 3, 4। अगर ये याद ना हो तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। ज्योमेट्रिक मीनिंग तो हमने पहले ही बता दिया था आपको, उसमें बता दिया था कि किस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। 0, 1, 2, 3, 4। सबसे बड़ा डिजिट क्या है इसमें, 4। 4 का डिवाइड कर दो, सब 4 का डिवाइड कर दो भाई, 4 का डिवाइड कर दो। 0 में 4 का डिवाइड किया और सबके अंडर रूट लगा दो आप। सब में क्या लगा दो आप, अंडर रूट। 0 अपॉन एनी फाइनाइट नंबर 0 ही होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। 4 का 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर। 1 टाइम है 2 टाइम, तो ये हो गया 1 अपॉन √2। √3 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2, ये कैंसिल आउट 1। तो इस तरीके से देखें आप, वापस से हमें वो वैल्यू मिल गई। ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, कोई मेथड नहीं है, ये बस समझने के लिए, याद करने के लिए, कभी भूल जाए हम तो। 0, 1, 2, 3, 4 लिखें आप। सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 4। 4 का डिवाइड कर दें आप पूरे में, और रूट स्क्वायर रूट लगा दें हम। जो वैल्यू मिलेगी वही हमारे पास साइन की सभी एंगल की वैल्यू, 90 तक की एंगल की वैल्यू। अब देखें आप, देखा आपने, लगातार बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। 0, 1/2, 1/2, 3/2 और ये 1 कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। अब कोस की वैल्यू जब लिखनी है हमें, तो कोस की वैल्यू में कुछ नहीं करो, इसका उल्टा लिख दो आप यहाँ से। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, तो आप यहाँ लिख दो 1। फिर यहाँ पर देखो आप √3/2, यहाँ लिख दो आप √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। बहुत आसानी से समझ में आ गई हमें। अगर साइन थीटा की वैल्यू हमें पूरी पता है तो उसकी रिवर्स करके आप पूरा लिखते हैं। ठीक है, बची अपने पास tan थीटा। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको बताया था कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का डिवीजन होता है। यानी कि साइन थीटा का कोस थीटा में अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे tan थीटा मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू देखो आप, यहाँ पर क्या है 0 अपॉन 1,
तो 0/1 0 अपॉन एनी फाइनाइट नंबर, 0 अपॉन एनी फाइनाइट नंबर, 0 अपॉन एनी फाइनाइट नंबर क्या होता है भाई? 0। तो यहाँ पर देखें आप 0/1 साइन थीटा में कोस थीटा को डिवाइड करना है ना, 0/1 यानी कि क्या हो गया? 0। यहाँ से देखें आप 1/√2 में 1/2 में √3/2 का डिवाइड करना, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया भाई, क्या बच्चा हमारे पास? ऊपर से 1 नीचे से √3। ये तो दोनों ही सेम है, 1/√3 1/√3 सेम में सेम का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 1। अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था हमने इसको, 1045 क्या होगा? 1। अब देखें आप यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ऊपर से क्या बचा? √3/1 यानी कि √3। 1/0 1/0 मतलब क्या हो गया भाई? इसको हम लिख सकते हैं एनी फाइनाइट नंबर अपॉन 0 इक्वल टू होता है नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, 0 एनी फाइनाइट नंबर अपॉन 0 फाइनाइट। तो हम यहाँ पर भी ये लिख देंगे हम। अब बात आती कोट थीटा की। तो कोट थीटा क्या होता है भाई? भाई कोट थीटा उल्टा होता है, 1/tan थीटा लिख सकते हैं हम इसको। तो उल्टा कर दो भाई, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 और 1/√3, और ये हो गया इनफाइनाइट का 0। ठीक है, tan थीटा का उल्टा कर दो आप कोट थीटा का। अब बची बात किसकी? सेक थीटा की। सेक थीटा की बात बची तो हमारे पास सेक थीटा को क्या ले सकते हैं हम? सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस थीटा का। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ही होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3 होगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? √2 होगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। कोसेक थीटा, अब बात आती है हमारे पास कोसेक थीटा की। अब ये बताएं आप कोसेक थीटा क्या होगा भाई? कोसेक थीटा आपको अच्छे से पता है, 1/, क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√3 का 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 कर दो, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता ही है। तो इस तरीके से एक टेबल हमारे पास बन जाती है। इसका यूज बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये टेबल आपको याद हो जाती है तो आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेंगे आप। अब देखेंगे कैसे काम आती है। जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन की, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60 की वैल्यू बताओ। तो हम यहाँ से इस टेबल की हेल्प से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। sin 30, देखो sin की टर्म में 30 डिग्री कितना होता है? देखो आप 1/2 इंटू cos की टर्म में 60 डिग्री, cos की टर्म में 60 डिग्री, ओ ये भी 1/2। देख लो ध्यान से, cos 30 देखो आप, cos 30 ये रहा, cos की लाइन में 30, √3/2 इंटू sin 60, साइन की लाइन में 60, √3/2 ये भी। तो देखेंगे आप 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4 हो गया भाई। √3/2 √3 3/4, एलसीएम आ गया 4,
4/4 क्या हो गया भाई, 1 हो गया। तो इसकी पूरी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 sin 30 cos 30, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई 2, अब साइन 30 की देखो आप, साइन 30 की वैल्यू क्या है आपके पास, 1/2। cos 30 की देख लो आप, √3/2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या बच गया आपका, √3/2। ये आपका आंसर। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। देखेंगे ये दो क्वेश्चन करेंगे हम। ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम यहाँ पर। PQR, एंगल Q क्या है, यहाँ राइट एंगल है। PQ की वैल्यू आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR एंड PRQ, ये दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। एंगल R की जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 3। एंगल R के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। तो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल PQR में देखेंगे आप, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन R इक्वल टू क्या होगा, साइन R इक्वल टू जो होगा परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, 3/6। तो साइन R इक्वल टू हो गया 1/2, कैंसिल आउट। अब ये देखो आप अपने टेबल में कि 1/2 कब मिलता है, भाई हम जानते हैं, वी नो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। अगर मैं साइन 30 इक्वल टू 1/2 यहाँ पर मेजर करता हूँ तो इन दोनों का जब मैं कंपेयर कराऊंगा, साइन R इक्वल टू साइन 30 डिग्री, जब दोनों कंपेयर कराएंगे तो R की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिलेगी, 30 डिग्री। R की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास यहाँ पर, 30 डिग्री। R इक्वल टू हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अब तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कह सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि एंगल P इन ट्राइंगल PQR, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P की वैल्यू आपके, एंगल P फाइंड करनी है, एंगल R आपके 90 डिग्री है इसी, एंगल R आपके पास 30 डिग्री हो चुका है। तो एंगल P इक्वल टू जो होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास 120। तो ये हो गया एंगल P इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एंगल R और एंगल P की वैल्यू मिल गई। अब इस क्वेश्चन करते हैं हम। हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या गिवन है, देखो आप, गिवन है 10A प्लस B इक्वल टू √3। तो अभी अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाई है और वहाँ पर हमने देखा कि 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास √3। और दूसरी वैल्यू क्या गिवन है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम जब इसका कंपेयर कराएंगे a प्लस बी इक्वल टू 1060 डिग्री, जब हम इसको कंपेयर कराते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी चीज क्या गिवन है हमें, a माइनस बी, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 आप जानते हो कि 10
30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ये आप जानते हो। तो यहाँ से जब हम कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू हमारे पास जो मिलेगा वो 30 डिग्री मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2। अब जो a प्लस बी दोनों का वैल्यू है a प्लस बी की, वो 0 से 90 डिग्री के बीच में, और a की वैल्यू b से छोट बड़ी है। तो देखेंगे आप यहाँ पर, देखें आप a प्लस बी की वैल्यू 90 से कम ही आ रही है, सही है। अब देखिए यहाँ पर a और b की निकालनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, कैंसिल आउट, एलिमिनेशन मेथड। ये हो गया 2a इक्वल टू 1, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास 45, और यहाँ से a की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल a इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से a प्लस बी क्या हो गया हमारे पास, a प्लस बी था हमारे पास 60 डिग्री, a की वैल्यू है 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल b जो मिला हमें वो हमें मिला 15 डिग्री। ठीक है भाई, तो देख लो यहाँ पर a ग्रेटर देन b, तो a ग्रेटर देन b भी है, a और b की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है।